तो दोस्तों आप सभी कैसे हो? हमें उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान, जिसके अंतर्गत नरनष्ट समीकरण। कौन सा समीकरण हम लोग सीखने वाले हैं? नरनष्ट नरनष्ट समीकरण 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 समीकरण। ये आता है रसायन विज्ञान जो रसायन विज्ञान कक्षा 12 जो कि होती है, उसके अंतर्गत वैद्युत चैप्टर। कौन सा चैप्टर होता है? वैद्युत चैप्टर में हम लोग सीखते हैं नरनष्ट समीकरण। ये समीकरण क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसका यूज जो होता है किस प्रकार से होता है, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो कैसे क्या होता है, जब हमारे पास एक पात्र होता है, घड़ी की एक सेल होती है, इसके अंदर एक सेल पड़ी होती है। घड़ी हम जब टाइम देखने के लिए यूज करते हैं, इसके अंदर एक सेल पड़ी होती है और सेल का कुछ आकार जो होता है ना, इस तरीके से होता है। सेल के ऊपर एक तरफ तो पॉजिटिव का चार्ज जाता है तो दूसरी तरफ माइनस का चार्ज जाता है। तो क्या करते हैं, इसी सेल को हम लोग बीच से आधा आधा तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इस सेल को बीच से जब हम लोग तोड़ते हैं तब हमारे पास दो तरीके की सेल निकल के आ जाती है। कुछ हमारे पास इस तरीके का एक फिगर जनरेट होता है और वो फिगर में एक तो ये सेल हो जाती है, ये टूटा हुआ भाग, और दूसरा ये हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, एक को हम लोग कहते हैं कैथोड, और दूसरी जो सेल बनती है हमारे पास उसको कहते हैं एनोड। एक को कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं एनोड। अब कहानी क्या होती है, नरनष्ट समीकरण के बारे में सीखने से पहले बेसिक चीजें। इसमें एक लवण का द्रव भरा रहता है, इसके अंदर एक लवण का द्रव भरा रहता है। इस लवण के द्रव को अब जब किसी धातु की छड़ को, ध्यान रखिएगा, किसी धातु की छड़ को उसी के लवण में जब डुबोया जाता है तो एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे एक विभव उत्पन्न होता है इस तरीके का। उस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो ये छड़ जो है ना, जेडीएन की है, जिंक की छड़ है, और ये विलेन जो है ZnSO4 जिंक सल्फाइड का हमारे पास सॉल्यूशन है। इसमें इस छड़ को डुबो दिया तब एक विभव उत्पन्न होगा और उस विभव को हम लोग ई से दर्शाते हैं। विभव को कैसे दर्शाते हैं? ई से। और एक होता है विभव। क्या होता है? विभव। एक होता है विभव, दूसरा हमारे पास देखने को मिलता है मानक विभव। क्या? एक विभव होता है, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। विभव को ई से और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है। और ये होता क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 डिग्री का तापमान। इसका जो लवण ZnSO4 का हमने इसमें विलयन भरा है, इसमें हमारे पास तापमान 25 डिग्री का होना चाहिए। कितना तापमान? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा। और यहाँ पे एक मोलर की सांद्रता होगी, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। कौन सा विभव बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। अब कहानी क्या होती है, एक हमारे पास एक हमारे पास धातु होती है। वो क्या होती है, जैसे कि माना यम धातु है, इसके ऊपर N+1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक जलीय द्रव्य है।
एक क्यू का मतलब होता है जो ये हमारे पास ये धातु है वो जलीय अवस्था में है। जैसे मरकरी एक धातु होती है लेकिन वो द्रवीय अवस्था में होती है। अब इसके साथ क्या किया जाता है, ये हमारे को क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। कितने, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। ये धातु होती है जो जलीय अवस्था में होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जैसे इसने रिसीव किया एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन गई, ये ठोस अवस्था में बदल जाती है, ये हम ठोस हो गई। बस इसी चीज को निकालने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था नरनस्ट। उन्होंने समीकरण दिया। उन्होंने कौन सा समीकरण दिया है, उस समीकरण को देखते इसको कैसे निकाला जाएगा, क्या इसके साथ हम लोग व्यवहार करेंगे, इस चीज को बताने के लिए नरनस्ट साहब ने एक समीकरण दिया। क्या दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके साथ ही साथ कहा माइनस आर टी, और उसके बाद में इन्होंने कहा नीचे एन एफ, और बराबर में क्या होता है एन, और किस में जाएगा, जो बाद में ये धातु बनेगी ये सॉलिड अवस्था में ठोस अवस्था में बन जाती है। उसके साथ ही साथ अपॉन में हमारे पास क्या निकल के आता है, अपॉन में निकल कर आता है यम, और उसके बाद में इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, इसने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे उसके बाद में ये जलीय अवस्था में थी। बस ये समीकरण दिया इन्होंने। उसके बाद में क्या होता है इसकी कहानी को अभी हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग सीख रहे हैं नरनस्ट समीकरण के बारे में। तो नरनस्ट समीकरण की पूरी जो कहानी होती है क्या होती है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसी समीकरण को हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। एक फेराडे जो एफ होता है, फेराडे का मान होता है 96,500। कितना होता है, 96,500 होता है। 96,000 ऐसे नहीं, ऐसे 96,500 एक फेराडे का मान होता है। और इसका टी का मान हम लोग यदि निकालते हैं तो टी का मान हमारे पास कितना निकल के आता है, टी का मतलब होता है तापमान 273 केल्विन, केल्विन में जोड़े तो। और आर क्या होता है, आर हमारा नियतांक होता है, गैसीय नियतांक क्या होता है, गैस नियतांक, गैस नियतांक। और इसी तरीके से हम जब इसे सॉल्व करते हैं, इतनी इसी कहानी इसकी जो होती है ना, इस कहानी को बड़ा ना बनाया जाए, छोटे में कैसे हल किया जाए। आज आधुनिक युग है, सभी लोगों को शॉर्टकट के फार्मूले से हल करना बहुत पसंद है। तो शॉर्टकट कैसे निकाला जाता है इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नरनस्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था नरनस्ट। तो उन्होंने एक समीकरण दिया नरनस्ट साहब के अनुसार क्या होता है, नरनस्ट साहब के अनुसार ताप पर कितनी ताप होनी चाहिए, लगभग 25 डिग्री हो, कोई भी ताप हो, है नरनस्ट के अनुसार है क्या होता है, ताप पर, ताप को हम लोग टी से दर्शाते हैं, ताप या टी बोलते हैं, ठीक है। पर धातु का विभव क्या करते हैं, धातु का विभव, धातु का विभव, ठीक है। धातु का विभव को हम लोग ई मानते हैं, ई तथा मानक तथा मानक और क्या लिखेंगे, मानक विभव इसका कितना होता है, मानक विभव को हम लोग ई नॉट से दर्शाते हैं, मानक विभव। विलयन के धातु का क्या लिखते हैं, विलयन के धातु का क्या होता है, विलयन के धातु का आयन, आयन को कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास एक धातु थी उसको यम करके हम लोग लिखते थे, और यम के बाद में क्या लगाते थे, N+1, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, आगे देखते हैं। विलयन में धातु का आयन
n+1 की सांद्रता भाई सांद्रता भी तो चाहिए, सांद्रता के मध्य का संबंध, के मध्य का संबंध जो होता है वो नरनष्ट समीकरण के अनुसार निकाला जाता है। वो क्या संबंध होता है, कैसे निकाला जाता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। ई बराबर ई नॉट। अभी ई क्या होती है, ई हमारे पास होती है, क्या होती है, कहाँ गई, विभव होता है, और मानक विभव ए नॉट होता है। और माइनस करने के बाद हम लोग जब उसको सोल्व करते हैं, अभी सूत्र लिखा था, तो हमारे पास 2.33 RT अपॉन में एन एफ का मान कितना था, 96,500। एन एफ RT के बाद लोग लोग 1/mn+1, ये हमारे पास सूत्र निकल के आ जाता है। ये सूत्र निकल के आ जाता है नरनष्ट समीकरण के अनुसार। जब ये सूत्र हमारे पास निकल के आता है, कुछ इसका मान भी लिखना होता है। ई क्या होती है, ये जो हमारे पास दे रखी है, तो ये क्या है, ये विभव है। क्या है, ये हमारे पास जो निकल के आया है, ये क्या है, ये हमारे पास विभव है। विभव हो गया भाई। और इसके बाद में ई नॉट जो निकल के आया है, ई नॉट क्या है, ई नॉट हमारे पास मानक विभव है। क्या है, मानक विभव। ई नॉट हमारे पास जो निकल के आया है, ई नॉट क्या है, मानक विभव है। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद में हम लोग लिखने वाले हैं आगे। और आर जो यहाँ पे देख रहे हैं, आर क्या है, जो आर है गैस नियतांक है। क्या है, आर जो है गैस नियतांक है आर। उसके बाद में टी देख रहे हैं, टी क्या है, टी यहाँ पे तापमान, तो टी भाई तापमान हो गया। उसके बाद में हमें और कुछ दिख रहा है, एन कहाँ गया, एन दिख रहा है, और एफ दिख रहा है। एन का प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, एन प्रयुक्त कैसे लिखा जाएगा, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है एन। और एफ क्या होता है, एफ इसको मिटा के इधर लिख देते हैं। एफ क्या होता है, ये एन हो गया प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। और एफ क्या होता है, एफ हमारे पास निकल के आता है फैराडे। एफ बराबर फैराडे। और एक फैराडे बराबर एक एफ बराबर कितना होता है, 96,500। आशा है कि इतनी चीज आप सभी को समझ में, जो यम भी है, यम क्या है, यम कोई धातु है। तो पूरी की पूरी चीजें आपके सामने जो है हमने लिख दी हैं। आशा है कि आपको इतनी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और क्या होता है, जो यहाँ पे आर का मान है ना, आर का मान कितना निकल के आ जाता है, 8.314। कितना, 8.314। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस टी का मान कितना आ जाता है, टी का मान आता है 298। 298 के का मान टी का आ जाता है। और एफ का मान आता है 96,500। तो इस तरीके से हमारा मन नहीं भरता है, और भी सॉल्व करने की हम लोग कागज पे आ जाते, कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से हम लोगों के पास क्या निकल के आता है, कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको और भी हल करने की कोशिश करेंगे। जब इसको और हल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाने वाला है। जब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास E बराबर E नॉट, क्या होता है, E नॉट सेल। और इसके बाद में क्या आता है, माइनस
-0.0591 n, उसके बाद में log, और उसके बाद में क्या आता है, ऑक्सीकरण। क्या आता है, ऑक्सीकरण। और अपॉन में क्या आता है, अपचयन। जो ऑक्सीकरण होता है ये क्रिया एनोड पे होती है, नोड पे होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पे होती है और अपचयन की क्रिया कैथोड के ऊपर होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सिंपल सा और आसान फार्मूला निकल के आता है वो ए फार्मूला आ जाता है। इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग तमाम सवालों को हल कर देते हैं। और बस यही सब कुछ, जितना नरनष्ट समीकरण होता है ना, द्रव से ठोस धातु बनाई जाती है। द्रव अवस्था से धातु को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और भी चीज़ों को हल किया जाता है। वो डेनियल सेल क्या होती है, उसमें अपचयन ऑक्सीकरण क्या होता है, तमाम प्रकार की जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद। रुको जरा सब्र करो। अभी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।